हो गया। हाँ तो भाई उसको राउंड कर दो। हम सभी प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत हम सबों ने प्रोनाउन का डेफिनेशन देखा, प्रोनाउन का प्रकार देखा। अब हम लोगों ने धीरे धीरे लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके पर्सनल प्रोनाउन देखा, उसका फैक्ट्स देखा। अब आज हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए काम करना है। सही चल रहा है? हाँ, तो पर्सनल प्रोनाउन कल समाप्त हो गया। लास्ट हम लोग ईट के बारे में पढ़े थे, तो कल लेक्चर नंबर 6 में जो वीडियो था उसमें हमने ईट के बारे में देखा। तो मैंने कहा कि ईट का इस्तेमाल किसी सिंगुलर न्यूटर, इसको राउंड कर दो, किसी सिंगुलर न्यूटर जेंडर को डिनोट करना हो तो ईट का इस्तेमाल, किसी एनिमल के लिए भी ईट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी छोटे बच्चे को जहाँ क्लियर नहीं हो पाता है कि लड़का है कि लड़की, तो बेबी के लिए भी ईट का इस्तेमाल। उसके साथ ही मैंने कहा था कि अगर कोई प्रकृति का नियम या प्रकृति का घटना हो तो प्रकृति के नियमों या प्रकृति के घटनाओं को भी दिखाने के लिए ईट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि इट इज हिम हु कैन डू दिस। इट इज हिम, वही है। यहाँ कैसा सेंस आ गया? इम्फेटिक का सेंस। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इट इज हिम, वही है। हु कैन डू दिस, जो यह कर सकता है। तो यहाँ पे सेंस कैसा है? इम्फेटिक का। तो जब इम्फेटिक का सेंस लेना हो तो ईट प्लस वर्ब के बाद कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस चाहिए। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। काहे लिए? इम्फेटिक सेंस के लिए। हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो इट इज हिम जो है क्या है? ऑब्जेक्टिव है, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या होगा सही बाबू? इट इज ही हु कैन डू दिस। तो इम्फेटिक सेंस लेने के लिए ईट प्लस वर्ब, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब रहेगा। तो ईट प्लस वर्ब के बाद कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस। और एग्जाम में क्या करेगा कि ईट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस डाल देगा। तो विद्यार्थी जानता है कि वर्ब के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव केस को सही मान लेता है। नहीं, अगर इम्फेटिक सेंस लेना है तो ईट प्लस वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस। साथ ही साथ मैंने कहा था कि अगर किसी चीज के बारे में प्री स्टेटमेंट को प्रस्तुत करना हो, प्री स्टेटमेंट पूर्व कथन, अब पोस्ट स्टेटमेंट पश्च कथन, यानी कोई एक मूल बात है और मूल कथन के पहले जब हम कोई अपना कथन देते हैं तो वो प्री स्टेटमेंट और बाद में तो पोस्ट स्टेटमेंट। तो प्री स्टेटमेंट के लिए इट हो जाता है, अब पोस्ट स्टेटमेंट के लिए दिस हो जाता है ना। जैसे मान लेते कहें, अगर यहाँ पे कहें कि दिस इज राइट दैट मोदी इज अन ऑनेस्ट लीडर, तो हमको सिर्फ यही कहना है कि मोदी एक ईमानदार नेता है। अब इस बात के महत्व को बढ़ाने के लिए, इस बात पर जोर देने के लिए हमने क्या कहा? दिस इज राइट। तो ये मूल कथन है, मूल स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के पहले अगर कोई स्पीकर, कोई वक्ता अपनी ओर से मंतव्य दे तो मूल स्टेटमेंट के पहले तो ये क्या कहलाएगा? प्री स्टेटमेंट। और प्री स्टेटमेंट के निर्माण में दिस का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका करना है? इट का। तो दिस नहीं ना आएगा, यहाँ पे दिस क्या होगा? इट हो जाएगा। उसके साथ ही हम सभी लोग पर्सनल प्रोनाउन देख चुके थे। अब हमें बात करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें देखना है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज इसको पूरा कर लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन कहेगा प्रो के स्थान पर के बदले में, प्रो के स्थान पर के बदले में। तो प्रोनाउन कहेगा कि प्रो के स्थान पर के बदले में, और नाउन कहेगा नाम या संज्ञा। तो प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में, किसी नाम के छोड़ दो उसको, किसी नाम के बदले में, किसी नाउन के बदले में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता वो क्या होता? प्रोनाउन हो जाता है। अब इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए। तो जो रिफ्लेक्सिव होता है वो किससे बना है? रिफ्लेक्ट शब्द से। रिफ्लेक्ट का अर्थ होता है परावर्तित कर देना। क्या कर देना? परावर्तित कर देना। रिफ्लेक्ट का अर्थ होता है परावर्तित कर देना, यानी कि लौटा देना, वापस कर देना, जहां से आया वहीं भेज देना। तो रिफ्लेक्ट कहेगा परावर्तित कर देना, लौटा देना, वापस करना, जहां से आया वहीं भेज देना। ये कौन कहेगा? रिफ्लेक्ट कहेगा। और इसी रिफ्लेक्ट के साथ आई भी ईव जोड़ेंगे तो ये सेंस क्या देगा? वाला। तो रिफ्लेक्टिव जो है वही कहेगा परावर्तित कर देने वाला, लौटा देने वाला। क्लियर? तो इसी रिफ्लेक्ट से बना है क्या चीज? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता क्या चीज? परावर्तित कर देने वाला, लौटा देने वाला। तो प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से कल के क्लास में हमने पढ़ा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो समतल दर्पण की भांति काम करता है। किसके समान बाबू? समतल दर्पण की भांति काम करता है। जैसे कोई समतल दर्पण एम डैश, जैसे कोई समतल दर्पण किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को उसी पथ में वापस कर देता है, वो पुनः उसके पथ में लौटा देता है, परावर्तित करता है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण पर पड़ती है तो ये पुनः अपने पथ में वापस लौट जाती है। तो परावर्तित करने का काम कौन किया? समतल दर्पण। और यही समतल दर्पण ही क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब डिफिनीशन के रूप में देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वैसा शब्द जो किसी नाउन के बदले आए, वैसा शब्द जो किसी नाउन के बदले आए और वह उस सब्जेक्ट के काम को उसी सब्जेक्ट तक वापस कर दे। जैसे मान लेते हैं, मैंने लिखा था कल भी कि सीता गाली देती है। तो सीता जो सब्जेक्ट है इसने गाली देने का काम किया और वो गाली किस पर पड़ा? किसी पर मालूम नहीं, यानी वो किसी को पार्टिकुलरली गाली नहीं दे रही, वो अनेरवे गाली दे रही थी, है कि नहीं? तो सीता गाली देती है। तो सीता यहाँ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट गाली देने का काम करता। अब ये गाली किस पर पड़ा मालूम नहीं है। क्लियर? लेकिन इसी को कहें कि सीता गाली देती है, तो सीता गाली देती है। तो सीता ने तो गाली देने का काम किया, लेकिन वो गाली किस पर पड़ा मालूम नहीं। लेकिन अगर कहें कि सीता राम को गाली देती, तो सीता का गाली किस पर पड़ा? राम पर। तो अब सीता का एक्शन का पूरा प्रभाव राम पर, सीता के काम का पूरा प्रभाव राम पर पड़ा ना? किस पर पड़ा? राम पर। लेकिन इसी बात को कहें कि सीता गाली देती है, तो सीता क्या करती है? गाली देने का काम करती है। तो सीता तो सब्जेक्ट ना है। अच्छा, तो गाली देने का काम करती है। अब ये गाली किस पर पड़ता है ये मालूम नहीं है। लेकिन अगर कहें कि सीता
खुद को गाली देती है। तो सीता गाली देने का काम की, और ये खुद को यहां किसका काम कर रहा है? समतल दर्पण का। अब ये सीता के काम को यानी सीता के गाली को पुनः कहां लौटा दिया? सीता तक। तो सब्जेक्ट के काम को कहां लौटा दिया? सब्जेक्ट तक। सब्जेक्ट के काम को सब्जेक्ट तक। मान लेते सीता गाली देती है तो हो जाएगा सीता अब्यूजेज। सीता अब्यूजेज, सीता गाली देती है। लेकिन कहें सीता राम को गाली देती है तो सीता अब्यूजेज राम। किसको? राम। तो सीता के जो गाली है वो किस पर पड़ा? राम पर। लेकिन कहें कि सीता अब्यूजेज, सीता गाली देती है हर सेल्फ। तो यहां हर सेल्फ कहेगा खुद को, स्वयं को, अपने आप को। तो ये हर सेल्फ जो है वो किसको बता रहा है? सीता को। सीता के बदले आया। मान लेते हैं सीता अब्यूजेज सीता। सीता अब्यूजेज सीता। सीता सीता को गाली देती, माने अपने ही को। अब यहां सीता न लिख के क्या रख दे? हर सेल्फ। तो हमने सीता के बदले हर सेल्फ रखा ना, तो उस नाउन के बदले हर सेल्फ आया, और ये हर सेल्फ उसके काम को उसी तक लौटा दिया। हर सेल्फ उसके काम को उसी तक लौटा दिया। तो हर सेल्फ ही क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? फिर से एक बार सुनेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के काम को सब्जेक्ट तक पहुंचा देता है, यानी जिसका काम है उसी तक वापस कर देता है ना। जे करे कुल्हाड़ी और करे टांग, जे करे कुल्हाड़ी और करे टांग। अब कोई अपने कुल्हाड़ी से आई अपन टांग काट लेवे तो करे कुल्हाड़ी या वो करे पड़ल। तो उसी तरह होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में आता है और वह उस सब्जेक्ट के काम को उसी तक लौटा देता है। क्लियर? तो रिफ्लेक्ट, और दूसरा चीज कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो किसके समान? समतल दर्पण के समान। किसके समान? समतल दर्पण के समान होता है, जो सब्जेक्ट के काम को कहां लौटा देता? सब्जेक्ट तक। तो अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन देखेंगे। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गौर करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे, साथ में लिखते चलते हैं। अ वर्ड वैसा शब्द यूज्ड प्रयोग किया जाता है। अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। यहां तक समझ में आ चुका होगा। अ वर्ड वैसा शब्द यूज्ड प्रयोग किया जाता है एट द प्लेस ऑफ नाउन। किसके जगह पे? नाउन की जगह। दैट जो रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स माने परावर्तित कर देना, लौटा देना, वापस कर देना। तो दैट रिफ्लेक्ट्स जो परावर्तित कर देता है, लौटा देता है, वापस कर देता है, जहां से आया वहीं भेज देता है। दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के काम को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। जो सब्जेक्ट के काम को परावर्तित कर देता है। टू द सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट तक। दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के काम को परावर्तित कर देता है, लौटा देता है टू द सब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब है इसका कि जो ये जो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के कोई काम कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करेगा कि इसके काम के परिणाम को
सब्जेक्ट तक वापस करेगा, यानी इसका काम होगा और इसका प्रभाव भी इसी पर आएगा ना। दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट, कॉमा इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के काम को सब्जेक्ट तक वापस कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे वर्ड के रूप में एग्जांपल देखें तो हो जाएगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, डॉट डॉट डॉट। जल्दी करेंगे, वर्ड के रूप में एग्जाम्पल है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, डॉट डॉट डॉट। ये सब के सब क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हो गया बाबू। अब नेक्स्ट चलेंगे, जैसे कि मान लेते कहें कि ही बने वह, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही माने वह। छोड़ो ना, काहे का टेंशन लेना। मैंने लिखा कि राजू, कौन? राजू इज स्पॉइलिंग, इज स्पॉइलिंग। तो राजू क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। तो राजू इज स्पॉइलिंग, स्पॉइल माने बिगाड़ना, बर्बाद करना। तो राजू इज स्पॉइलिंग, राजू बिगाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब मोहन, किसको? मोहन को। तो यहाँ मोहन तो नाउन है, तो अब राजू जो बिगाड़ने का काम करा उसका परिणाम किस पर पड़ा? मोहन पर पड़ा। पड़ा ना? किस पर पड़ा? मोहन पे। लेकिन हम अगर यहाँ कहें कि राजू इज स्पॉइलिंग हिम सेल्फ, क्या चीज? हिम सेल्फ। राजू इज स्पॉइलिंग हिम सेल्फ, तो हिम सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो राजू इज स्पॉइलिंग हिमसेल्फ कहेगा कि राजू इज स्पॉइलिंग, बर्बाद करा, हिमसेल्फ, खुद को, स्वयं को, अपने आप को। तो कहेगा कि राजू खुद को बर्बाद करा। तो राजू बर्बाद करने का काम कर रहा है और वो बर्बादी किस पर पड़ रहा है? राजू पर। बर्बाद कौन हो रहा है? राजू। राजू बर्बाद भी करा और बर्बाद हो भी रहा है। तो राजू इज स्पॉइलिंग हिमसेल्फ। तो हिम सेल्फ ने सब्जेक्ट के काम को कहां कर दिया? सब्जेक्ट तक। तो हिम सेल्फ क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? जल्दी एग्जांपल करेंगे। हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे, तो राजू इज स्पॉइलिंग हिमसेल्फ। राजू खुद को बर्बाद कर रहा है, स्वयं को बर्बाद कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो हिमसेल्फ क्या बना बाबू? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, नेक्स्ट में हम लोग इसका फैक्ट्स देखेंगे। चलिए, अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, अभी डेफिनेशन से नहीं काम चलेगा। डेफिनेशन से एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जब तक इसके फैक्ट्स को नहीं जानेंगे। अब हम चलते हैं इसके फैक्ट्स पे, FACTS। तो हम इसके फैक्ट्स पे चलते हैं। चलें? हाँ, देखेगा फैक्ट्स। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है, इस पे बात करेंगे। अभी डिफिनीशन मिला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो समतल दर्पण के समान होता है, जो सब्जेक्ट के काम को प्रवर्तित कर देता है, सब्जेक्ट के काम को लौटा देता है। कहाँ तक?
सब्जेक्ट तक। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा कि ही चीट्स, वह धोखा देता है। ही चीट्स, वह धोखा देता है। क्लियर? माई सेल्फ, ही चीट्स, वह धोखा देता है। माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब खुद को, स्वयं को, अपने, तो वह धोखा देने का काम करता है। और धोखाधड़ी का प्रभाव किस पर पड़ता है? उसी पर पड़ता है, उसी पर पड़ता है। तो माई सेल्फ क्या हुआ बाबू? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? तो करा कि ही चीट्स माई सेल्फ, वह अपने आप को धोखा देता है, स्वयं को धोखा देता है, खुद को धोखा देता है। तो माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सब्जेक्ट क्या है? ही। क्लियर? तो फैक्ट्स नंबर 1 में जानेंगे हम लोग। देखना कि आपने पढ़ा है नाउन या प्रोनाउन, तो जितने नाउन हैं या प्रोनाउन, तो आपने देखा कि सबका अपना अपना सब्जेक्टिव रूप है। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले, आई को ही ले ले, तो आई सब्जेक्टिव रूप है, आई का मी ऑब्जेक्टिव रूप है, आई का माई या माइन ये क्या है? पॉजिटिव रूप। तो इसका अपना सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव फॉर्म है। तो आपने देखा कि जितने सारे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हैं, उन सबका अपना अपना, या नाउन भी ले लो, अपना अपना सब्जेक्टिव, अपना अपना ऑब्जेक्टिव और अपना अपना पॉजिटिव केस है ना? ठीक उसी प्रकार जितने पर्सनल प्रोनाउन हैं, जितने पर्सनल प्रोनाउन हैं, उन सभी के सभी का अपना अपना रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आई रहे, क्या चीज? आई, तो आई रहे, तो इसके लिए आपका रिफ्लेक्सिव, आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ आएगा। आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। अगर वी रहे तो आवर सेल्फ्स, वी रहे तो आवर सेल्फ्स। आवर सेल्फ्स क्यों होगा? देखो बाबू, ये वी प्लूरल फॉर्म है, तो नाउन के अंतर्गत आप लोग एक जगह पढ़ा है कि जिसका अंत एफ से होता है ना, उसको हटा के हम VES कर देते हैं, है ना? तो आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स। अच्छा, अगर जे यू रहेगा तो यू का योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ्स हो जाएगा। अब मान लेते हैं अगर ही रहे तो ही का क्या होगा? हिम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, ईट का ईट सेल्फ हो जाएगा। तो जितने सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं, जितने सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं, सभी के सभी का अपना अपना रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। जैसे आई रहे तो माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, इट का इट सेल्फ। क्लियर? तो जितने सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं सबका अपना अपना
रिफ्लेक्सिव होता है। अब आपके पास एक सवाल है, कह रहा है कि ही चीट्स, वह धोखा देता है, आ माई सेल्फ, खुद को, स्वयं को, अपने आप को। अब आपका सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही है, तो ही का रिफ्लेक्सिव, तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? हिमसेल्फ। यहां डाल दिया, अब बताओ तो गलत है ना? है तो क्या होना चाहिए बाबू? ही चीट्स, क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। आया समझ में? ही चीट्स हिमसेल्फ। अगर मान लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में आई रहता तो रिफ्लेक्सिव क्या रखते? माई सेल्फ। वी रहता तो आवर सेल्फ्स, यू रहता तो योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही रहता तो हिम सेल्फ, सी रहता तो हर सेल्फ, दे रहता तो देम सेल्फ्स, इट रहता तो इट सेल्फ। यानी जो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो अपने हिसाब से अपना रिफ्लेक्सिव लेगा। तो यही देखो छोटा सा बात, यहां सब्जेक्ट आपका ही रख दिया और कहा कि ही चीट्स, वह धोखा देता है, माई सेल्फ। अब आपने हिंदी निकाल लिया कि वह खुद को, स्वयं को, अपने आप को धोखा देता है, लेकिन यहाँ ही का रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? हिम सेल्फ। अब परीक्षा में डाल देगा माई सेल्फ, गलती करा लेगा। तो इतना ध्यान देना होगा कि जितने पर्सनल प्रोनाउन हैं सबका अपना अपना रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। फैक्ट्स नंबर 1 लिखेंगे, लिखेगा। हाँ, फैक्ट्स नंबर 1, ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन, जल्दी कलम चला लो, ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन, यानी प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन, ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स लेता है, ग्रहण करते हैं, इट्स अपना, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर माने निजी या का, पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव, पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव फॉर्म या पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बस। ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन, प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन गेट्स लेते हैं, ग्रहण करते हैं, इट्स पार्टिकुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जितने पर्सनल प्रोनाउन है सबका अपना अपना रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। जल्दी ये वाले लिखेंगे। हाँ, जल्दी इसको लिखेंगे। आई का माई सेल्फ, जितना जल्दी करो तो आप फास्ट चलोगे तो सही रहेगा। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स और इट का इट सेल्फ। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको इसका सेंटेंस पैटर्न देखना है। हाँ, कर आई ही चीट्स माई सेल्फ, गलत ना है? इसको जल्दी करो एग्जाम्पल में। हाँ, जरा गौर करना। मान लेते हैं लिख दिया कि सीता, कौन? सीता, सीता किल्ड, सीता ने जान से मार दिया, सीता किल्ड, सीता ने जान से मार दिया। यहाँ दे लिख दिया हिम सेल्फ, तब क्या करोगे? तो यहाँ सीता कोई फीमेल ना है, हाँ, फेमिनिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है। तो सीता किल्ड
हिम सेल्फ। अब हिम सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सीता के लिए हिम सेल्फ आएगा, हाँ, तो यहाँ सीता के लिए हिम सेल्फ कहना गलत, क्या होना चाहिए? हर सेल्फ। अगर यही कहे कि राम चीट्स, राम किल्ड, राम ने मार दिया, राम ने मार दिया, हर सेल्फ, क्या सही रहेगा? हाँ, तो यहाँ हर सेल्फ राम के लिए गलत न है, क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। तो ये जो सब्जेक्ट है ये अपने लिए पार्टिकुलर क्या लेगा? रिफ्लेक्सिव। आई रहेगा तो क्या रखोगे? माई सेल्फ। वी रहेगा तो आवर सेल्फ्स। यू रहेगा तो योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। ही तो हिम सेल्फ। सी तो हर सेल्फ। राधा रहे तो हर सेल्फ। मोहन रहे तो हिम सेल्फ। नेक्स्ट, अब इसी को ले लो, दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस सही है ना? ही चीट्स हिम सेल्फ, ये जो कर रहा है कि ही चीट्स हिम सेल्फ, तो हिम सेल्फ क्या है बाबू? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। तो कहेगा कि वह धोखा देता है ना। वह धोखा, रे धोखा कौन नहीं देता है, सब धोखा देने पे तुले हुए हैं। तो ही चीट्स, वह धोखा देता है, हिम सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिम सेल्फ। इसका हिंदी क्या मिला तेरे को? खुद को मिला ना। तो ही चीट्स हिमसेल्फ, वह खुद को धोखा देता है, वह स्वयं को धोखा देता है, वह अपने आप को, अपने आप को धोखा देता है। ये पूरा पूरा किसका अर्थ है? हिमसेल्फ का नहीं, ये जो अर्थ है ये किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। किसका है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उनका हिंदी अर्थ जो होता है वो खुद को, स्वयं को, अपने आप को। नंबर 2 फैक्ट्स लिखेंगे, नंबर 2 फैक्ट्स लिखेंगे। दूसरा फैक्ट्स, ईट सोज, ईट सोज यह दर्शाता है, दिखलाता है, हिंदी मीनिंग। ईट सोज हिंदी मीनिंग, ईट सोज हिंदी मीनिंग हो गया। ईट सोज हिंदी मीनिंग, इतना हो गया। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख जाएंगे, खुद को, स्वयं को, अपने आप को, खुद को, स्वयं को, अपने आप को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है भाई? खुद को, स्वयं को, अपने आप को। चलें, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फैक्ट्स 2 पढ़ लिए अब हम लोग। इसका हिंदी अर्थ होगा खुद को, स्वयं को, अपने आप को। क्लियर? एक होता है यू आर स्पॉइलिंग, तुम बर्बाद कर रहे हो। यू आर स्पॉइलिंग, तुम बर्बाद कर रहे हो। योर सेल्फ मतलब खुद को, स्वयं को, अपने आप को। तो तुम खुद को बिगाड़ रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो, स्वयं को बिगाड़ रहे हो, स्वयं को बर्बाद कर रहे हो। तो आपका सब्जेक्ट क्या है बाबू? यू है, आपका सब्जेक्ट यू है। तो यू है, अब इस यू का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? योर सेल्फ। इतना तक तो सही है। यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो। अब ये योर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
और इस सेंटेंस में ये कहाँ आया है? ऑब्जेक्ट की जगह। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट है। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कहाँ आया है? ऑब्जेक्ट की जगह। क्लियर? तो एक बात याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है तो आप कुछ नहीं, यू नो नथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो जब तक फैक्ट्स नहीं है तब तक। अगर फैक्ट्स है तो आपको एग्जाम्पल्स नहीं रटने हैं और फैक्ट्स के सहारे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब यहीं पे देखो, आपने देखा कि योर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये आया कहाँ है? ऑब्जेक्ट की जगह आया है। कहाँ? ऑब्जेक्ट। तो दिमाग में इस बात को बैठा लेना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब कभी भी आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब कभी भी आता है किसी वाक्य में, तो किसके जगह? ऑब्जेक्ट की जगह। कहाँ? ऑब्जेक्ट की जगह। क्लियर है? लिखेंगे फैक्ट्स नंबर। तीसरा ना बाबू, ईट ऑलवेज कम्स। ईट ऑलवेज कम्स, यह हमेशा आता है। एट द प्लेस, के स्थान पर। एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इट ऑलवेज कम्स, यह हमेशा आता है। एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इन सेंटेंस, कहाँ पर बाबू? वाक्य में। किसी वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा। लिख जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, ये सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा। हो गया? अब नेक्स्ट, अभी आपने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आएगा कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आएगा। अब जैसा कि दूसरा चीज देखते हैं, कह रहा है कि मोहन एंड माई सेल्फ, मोहन एंड माई सेल्फ आर गोइंग टू आगरा। मोहन एंड माई सेल्फ, मोहन और हम आर गोइंग, जा रहे हैं, टू आगरा। कहाँ? आगरा। तो बाबू इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट जो है मोहन एंड माई सेल्फ, यही ना है? तो मोहन एंड माई सेल्फ कह रहा है ना, मोहन एंड माई सेल्फ आर गोइंग, जा रहे हैं, टू आगरा। कहाँ बाबू? आगरा जा रहे हैं। तो मोहन और हम कहाँ जा रहे हैं? आगरा जा रहे हैं। अब ये बताओ ना, ये किसका जगह है? सब्जेक्ट का। और ये माई सेल्फ कैसा दिख रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसा लग रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये सेंटेंस जो है ना वो गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये मोहन तो नाउन है, नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक समान होता है, हम लोग केस में अध्ययन करेंगे आगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गया? माई सेल्फ को लेकर के कह रहा है कि मोहन एंड माई सेल्फ। मोहन, तो माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये किसके जगह आ गया? सब्जेक्ट की जगह, इसलिए गलत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट के रूप में करना है, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करना है। क्लियर? तो सब्जेक्ट के रूप में तो सब्जेक्टिव केस, तो आपका क्या बनेगा? मोहन
एंड आई, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस, तो मोहन एंड आई आर गोइंग टू आगरा। आ गया समझ में? तो आप देख बाबू, मोहन एंड आई, तो मोहन और आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव रूप में है। यहां पे एक बात बताना, मोहन नाउन है ना, तो किसी नाउन को किस में ले लो, थर्ड पर्सन में, और आई फर्स्ट है, तो 231 के क्रम पे नहीं आ गया 31, तो सही है। हाँ, तो अगला कड़ी में लिखेंगे नोट लिखेंगे। हाँ लिखेगा, ध्यान रहे कि इसका प्रयोग, इसका यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान रहे कि इसका प्रयोग यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आप लोग एग्जाम्पल लिख जाएंगे। गलत सही दोनों, एकदम अस्थाई पढ़ो। हाँ, नेक्स्ट बात बताएं बाबू, अभी आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके समान होता? समतल दर्पण के समान। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके समान? समतल दर्पण के समान। जो सब्जेक्ट के काम को सब्जेक्ट तक प्रवर्तित कर देता है, लौटा देता है ना, सब्जेक्ट के काम को सब्जेक्ट तक प्रवर्तित कर देता है, लौटा दे। और जितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं सभी के सभी का अपना अपना रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है, सबका अपना अपना रिफ्लेक्सिव फॉर्म होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जब भी होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, जब भी होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। और इसका हिंदी अर्थ खुद को, स्वयं को, अपने आप को। नेक्स्ट एक आपको बात बतानी थी। मान लेते तेरे को मिल जाए कि ही चीट्स हिमसेल्फ, वह खुद को धोखा देता है, स्वयं को धोखा देता है, अपने आप को धोखा। तो ये ही सब्जेक्ट हो गया, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हिमसेल्फ क्या है बाबू? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। अब हम इसको पैसिव चेंज करते हैं, तो पैसिव बनाते समय पहला स्टेप क्या होता है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, यानी द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव। तो हिमसेल्फ आ गया ना अपन को यहाँ, हिमसेल्फ। चीट्स पांचवा रूप, तो बी का पांचवा इज चीटेड बाई हिम, यही ना होगा। अब ये बाबू हिमसेल्फ किसके जगह आ गया? ये है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या सही है? अभी ना आपने पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं आएगा। तो एक्टिव में जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव में बनाते समय वो कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में। तो इसका ये गलत ना हो जाएगा। तो एक बात याद रखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा ना, तो उसका पैसिव चेंज नहीं करेंगे, उसका पैसिव नो पैसिव होगा, उसका पैसिव बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस करते हैं और अभी हेडिंग करेंगे अगले लेक्चर के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट
प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। बारी बारी करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। अगले क्लास में इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। और बाबू आप बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़े, इतना सोच कि हमारा काम कंटिन्यू चलता रहे, ब्रेक ना लगे, और 4 बात 5 बात से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और स्टेबिलिटी से पढ़ो। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।